तो चार ठो बचे हैं। हाँ वो भी ठीक ही है। हाँ? भगवान शंकर के धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम फिर इन लोगों को भोगना पड़ेगा। अब देखिए, जरा विचार करिए, धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में शास्त्राभाव अर्जुन की तरह का बैरी है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव अर्जुन इनका सबसे बड़ा शत्रु था। क्यों? शास्त्राभाव अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से कामधेनु का बलात् जबरदस्ती हरण किया था, और यहां तक कि उसने इनके पिताजी की हत्या भी कर दी थी। इस कारण से वह शास्त्राभाव अर्जुन महात्मा परशुराम जी का बैरी हो गया, शत्रु हो गया, और कालांतर में परशुराम जी के द्वारा उसको नहीं, सपरिवार ससैन्य उसका विनाश परशुराम जी के द्वारा किया गया। और आज धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति भी महात्मा जी की दृष्टि में उसी श्रेणी में है। किस श्रेणी में? शास्त्राभाव अर्जुन। और आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्राभाव अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है, कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। भाई, धनुष तोड़ने वाले ने जो कर्म किया उस कर्म की सभी लोगों ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा नहीं की। और शास्त्राभाव अर्जुन ने जो कर्म किया था तो ना ही किसी ने उसकी निंदा की और ना ही किसी ने उसकी प्रशंसा की। और वैसे भी शास्त्राभाव अर्जुन का जो कार्य है वह प्रशंसनीय नहीं था, निंदनीय था। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की गई, उसकी आरती उतारी गई, उसकी पूजा की गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव अर्जुन का जो व्यवहार पक्ष है वो एक जैसा नहीं है। तो जब एक जैसा व्यवहार पक्ष नहीं है तो उसको सम कैसे माना जाए, उसको एक कोटि में कैसे रखा जाए? और एक तरफ कसाई खड़ा हो और एक तरफ ब्राह्मण खड़ा हो, तो क्या ब्राह्मण और कसाई को एक समान दृष्टि से देखा जा सकता है? एक तरफ मालवा भूम हो, एक तरफ मरुभूम हो, तो क्या मरुभूम और मालवा भूम को एक जगह पर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता, समता नहीं हो सकती। इसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव अर्जुन ये एक समान नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। ये इनकी दृष्टि है पंडित जी की कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव सम है। तो अगर धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव सम है और कह रहे हैं कि राम ये अपराध हुआ, अपराध किया गया है और अपराध करने वाले को दंड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इनकी दृष्टि में जो अपराध है वो हम आप सभी लोगों की दृष्टि में अपराध नहीं है। अब चलिए, एक दर्शन इनका और है कि तुम जिसे सेवक कहते हो वो सेवा धर्म नहीं है। सेवा धर्म क्या है? बोले सेवा धर्म वह है जो करे सेवकाई। और सेवकाई कौन सी है ये समझ में नहीं आया कि इनकी सेवकाई कौन सी है। सेवकाई करे तो काहे की सेवा करे? चरणों की? नहीं, ये भी प्रकट नहीं किया गया। सेवक सो जो करे सेवकाई, लेकिन यहां सेवा नहीं है। बोले यहां आर्य का कार्य किया गया है, शत्रुता का कार्य किया गया, आर्य करनी। तो जब आर्य करनी है तो करे लड़ाई, वो लड़ाई करे। इनका ये धंधा रहा है पंडित जी का, लड़ाई वाला। जब से पैदा हुए आज तक लड़ ही रहे हैं और भी लड़ रहे हैं। और हर समस्या का समाधान महाराज लड़ाई नहीं है भाई। अगर हर समस्या का समाधान केवल लड़ाई हो तो लोग और कुछ जाने चाहे न जाने, लेकिन लड़ाई करना बहुत जानते हैं। तो हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है, लेकिन इनके पास
चाहे वो भक्त बन करके आवे, चाहे सेवक बन करके आवे, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान केवल लड़ाई है, केवल लड़ाई। इसलिए हम कहते हैं कि लड़ो मत। अगर सामने से काम हो जाए, पहली बात तो लड़ाई उससे लड़ना चाहिए जिससे हम विवेक के द्वारा जीत सके। काहे के द्वारा? बुद्धि के द्वारा। नाथ बैर कीजे ताहिसो, बुद्धि बल सकीय जीत जाहिसो। काहे का बल है? क्या हाथों का बल है? नहीं, बुद्धि का बल। अब अगर बुद्धि का बल नहीं है तो फिर उसके पास केवल एक ही बल है। अब वो बल कौन सा है? वो बैल बुद्धि वाला बल है ना। तो इस लड़ाई का परिणाम अनुचित है, उचित नहीं होगा। अब आप कहते हैं कि उसे सभा से अलग कर दिया जाए, तो एक चर्चा में आपके सामने रख रहा हूं। धनुष टूटने की चर्चा आपने की थी, तो एक टूटने का प्रसंग मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। उस समय बहुत कम है, अल्प समय में ही सब कुछ होना है। तो यहां टूटा है भगवान शंकर का धनुष एक, और मैंने एक नहीं, मैंने तो बहुत धन ही तोरी लड़काई, पर कबहू ना सिर कीन गोसाई। ऐसा क्रोध आपका देखने के लिए नहीं मिला। क्या आपकी ममता है धनुष के प्रति? यदि धनुष के प्रति ममता है तो देखो वो लिए जा रहा है। इसको गंगा जी में विसर्जित करना भला। गंगा जी बहुत दूर है, ये किसी नदी में निपटा देगा। हाँ? तो हाँ, क्या आपकी ममता है धनुष के प्रति? यदि इस धनुष के प्रति ममता है तो क्या हेतु है? पूज्यपात प्रातः स्मरणीय महात्मन श्रेष्ठ भृगुनंदन, यही धन पर, इस धनुष पर आपकी इतनी अपार ममता क्यों? और यदि है तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। 7 द्वीप 9 खंडों से आए हुए इंद्रपालों के समक्ष अनुचित शब्द का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुम्हें ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं? बोले पर सुधर ही अपमाने, आज्ञा भंगो निंदा नाम विप्रा नाम मान खंडनम, प्रसव सैया पर स्त्री नाम अशस्त्र बध उच्चते। राजा की आज्ञा भंग कर दी जाए, मनो मृत्युदंड हो गया। अब ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, मनो मृत्युदंड हो गया। अब पतिव्रता नारी को पद से पृथक रखा जाए, मनो मृत्युदंड हो गया। तो इतना जघन्य अपराध करके और ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो। चलिए, जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। साहस भाव समसोरित मोहरा, एक को सदाचारी एक को दुराचारी बता रहे हो कि जिस प्रकार से मरु मारो महिदेव गवासा, कहां मालवा भूम कहां मरुभूम, कहां ब्राह्मण कहां कसाई, की क्षमता नहीं हो सकती। देखिए, ये उपमा है। क्या है? उपमा। और उपमा एक अलंकार है जिसके 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। तो कभी कभी 2 अंग विलुप्त रहते हैं, तो जिसे कहते हैं लुप्तोत्मा अलंकार, और कभी ये 4 अंग पूर्ण होते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्णोपमा अलंकार। तो सहस्रा बाहु उपमान और धनुष तोड़ने वाला उपमेय, ठीक है, ये केवल उपमा है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों के गुण रूप शरीर आचरण से समीक्षा हो रही है। समीक्षा केवल अपराध से है, तुलना अपराध से है कि सहस्रा बाहु अर्जुन के द्वारा उस समय कामधेन गौ पर आक्रमण किया गया था। कामधेन, और इस जो यहां पर अपराध हुआ है, धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष को तोड़ करके अपराध किया है जो हमारे गुरु का है। और कामधेन हमारे पिताजी के आश्रम में थी, जो पिताजी की संपत्ति पिताजी के पास थी। तो वहां कामधेन और पिता, और यहां धनुष और हमारे गुरु, उधर पिता और इधर गुरु, उधर कामधेन इधर धनुष। कामधेन से हमें भिक्षा प्राप्त हुई, कामधेन का पैपान करते रहे, और इस धनुष से हमें शिक्षा मिली। तो वहां भिक्षा और यहां शिक्षा। अभिच्छा से शरीर का पोषण होता है और शिक्षा से बुद्धि का पोषण होता है।
तो आघात है दोनों जगह। तो इसलिए सहस बाहु समशोरित मोरा, इसलिए धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समकोट का शत्रु है। सहस्त्राबाहु अर्जुन उस समय का साधारण महिपाल नहीं था, उसका ससैन्य हमने वध किया था, लेकिन 5 पुत्रों को हमने छोड़ दिया था, जयध्वज, वृषभ, मधु, उर्जित और सूरसेन। उनके नाम भी हमें आज याद है। 5 पुत्रों को हमने छोड़ा था। और क्यों? कि सहस्त्राबाहु की धर्म पत्नी सत्या और हमारी मां रेणुका सगी बहिनें हैं, तो उसी के धर्म पत्नी के कहने से हमने 5 पुत्रों को वहां छोड़ भी दिया था। यह भी हमारी बहु महानता थी। शासत करी पुण्य करहि पसाऊ और नाथ प्रभुन कर साहस स्वभाव। जो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं तो वो क्रोध करने के पश्चात कृपा भी करते हैं। बहुत सी धनुहा बचपन में तोड़ी गई हैं, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लघु में थोड़ा दे रहे हैं। तो लड़काई अवस्था का अपराध होता है क्षम। जाओ लड़का को अजगर करही गुरबित मात मोद मन भरही। प्रसन्न होते हैं उसकी चंचलता में, उसके दोष में लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वही बालक सयाना हो गया, अब फिर वो बाल जैसे आचरण कर रहा है तो वो निंदनीय होगा। तो वहां बाल अपराध था, यहां बाल अपराध नहीं है। ममता, ममता को अंधकार माना गया है। मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। अमावस्या की अर्धरात का घोर अंधकार है ममता। और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर से। आयो भ्रकुल कमल पतंगा कोट सूर प्रतीकाक्षम। तो जहां इतना तीव्र प्रकाश हो तो वहां तुम्हें अंधकार का दर्शन हो रहा है। प्रकाश में अंधकार का दर्शन हो रहा है तुम्हें। और ऐसा केवल एक पक्षी को होता है। और वो कौन? बोले जथा उलूक ही तम पर नेहा। केवल उलूक को अंधकार से स्नेह होता है। और हो ही उलूक संत निंदा रत। जो संतों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, वो दूसरे जन्म में उल्लू ही होते हैं। है तो हमें लगता है दूसरे जन्म की तो बात हटाओ, तुमने हमारा विरोध किया है तो हमें लगता है वो संज्ञा ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी ही प्राप्त हो गई है। साधु आज्ञा तुरंत भवानी और कर कल्याण अखिल कहानी। तो तुरंत हमें लगता है तुम्हें वही संज्ञा प्राप्त हो रही है। इसलिए रे बालक काल बस बोलो तुमने संहार अथनु ही सम त्रिप्रार्धन ये विदित सकल संसार। अल्प विराम। बढ़िया बढ़िया संज्ञा दिया आपने। बोले तुम्हारे जीवन में हमारे प्रति ममता का दर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मध्याह्न काल का जो सूर्य है, उस सूर्य को देख करके भी एक पक्षी ऐसा होता है, उसे अंधकार ही प्रतीत होता है। माने दिन में भी अंधकार और रात में अंधकार होता ही है। तो वही क्रिया इस समय पर हमारी है कि हम आपके जीवन में ममता का दर्शन कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर ममता हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि ममता है अंधेरी रात और हमारा जीवन है भगवान सूर्य की तरह प्रभावशाली प्रचंड मारतंड। तो क्या वहां पर प्रकाश में अंधकार का आभास हो सकता है? ये आपने कहा। और वो देखने वाले का दोष है जो प्रकाश में अंधकार देखता है। लेकिन पंडित जी, प्रकाश में अंधेला उसी को दिखाई देता है जो आंखों से अंधा होता है। ठीक, हम तो अंधे हैं नहीं भाई। अंधे को अंधेला ही दिखाई पड़ता है, अंधकार ही दिखाई पड़ता है। तो हमारी दृष्टि खुली है, हम सब देख रहे हैं, हमें सब दिखाई दे रहा है। अपने बचाव पक्ष में, अपने बचाव पक्ष में आप कोई भी चिंतन कर सकते हैं, रख सकते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार का है और तुम्हारा देखना इस प्रकार का है। तो हम वही उदाहरण उल्टा कर रहे हैं आपकी दृष्टि में। बोले हमारी दृष्टि ये है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो यहां पर गुरु का अपमान किया गया, गुरु की वस्तु का अपमान किया गया, गुरु के शस्त्र का अपमान किया गया। और एक बात याद रखना, आपने बताया कि कामधेनु के द्वारा हमें
भिक्षा मिलती थी, भोजन, और गुरु के द्वारा हमें शिक्षा मिली, तो वहां पर हुआ भिक्षा का द्रोही और यहां पर हुआ शिक्षा का द्रोही। माने शिक्षा देने वाले का द्रोह, गुरु का द्रोह, और भिक्षा माने भोजन देने वाले का द्रोह करने वाला, इसलिए वो बराबर है। कामधेन के द्वारा मिलता था भोजन, अब कामधेव को ले गया शास्त्राभाव, तो भोजन पानी सब बंद, व्यवस्थाएं सब बंद, फिर संचालित नहीं हुई। इसलिए शास्त्राभाव के ऊपर आपने आक्रमण किया और शास्त्राभाव को आपने मारा। और एक दर्शन आपने और दिया था कि शास्त्राभाव अर्जुन के परिवार पर हमने कृपा भी की है। अब कृपा कौन सी है? बोले शास्त्राभाव अर्जुन की धर्म पत्नी और इनकी माता, ये सगी बहनें। माने शास्त्राभाव अर्जुन दूसरा कोई नहीं था इनका, शास्त्राभाव अर्जुन था इनका मौसिया। भाई धर्म पत्नी शास्त्राभाव की और इनकी माता ये बहनें हैं। तो बोले मैंने 5 पुत्रों को छोड़ भी दिया था, और किसके कहने से? मौसी के कहने से। अब जरा उदारता देखिए इनकी कि पत्नी के सामने पति को मारा जा रहा है, और पत्नी के कहने से पंडित जी ने उनके 5 लड़के छोड़ दिए। अब ईमानदारी से यह बताइएगा कि किसी भी नारी का श्रृंगार जा रहा हो, विधवा हो जा रही हो, अब वो प्रसन्न होगी जो उसको विधवा बना रहा है, उसके ऊपर प्रसन्न होगी? नहीं होगी। अब उसका बस नहीं था, नहीं वो तुमको भी समझ लो सेवा समाप्त कर देती तुम्हारी भी। अब कह रहे हो कि हम इतने उदार हैं कि उनके 5 लड़का हमने छोड़ दिए। जय हो जय हो जय हो, बढ़िया उदारता दिखाई आपने है? मतलब 5 लड़का छोड़े और मौसिया को निपटा दिया। जरा देखिए उदारता, मौसिया को निपटाया, मौसिया के 5 लड़का छोड़े, किसके कहने से? मौसी के कहने से। संसार भर के झूठा मर गए लेकिन तुमको बुखार तक नहीं आया है। कैसी चर्चा रख रहे हो, कैसी बातें बता रहे हो? करे हमने, हमारी उदारता देखो, ये हमारी उदारता है। हम जानते हैं कितने उदारवादी हो और कितने उदारवादी रहे हो। ये आपकी उदारता से हम पूर्णतः परिचित हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या करे हो? संभाल करके बोलो, संभाल करके। हम संभाल के बोल रहे हैं, संभल के बोल रहे हैं, संभाल के और संभल के हैं? अब आप अपनी वाणी पर संयम रखें, जो भी कहें, अब आगे जो भी कहना है वो विचार करके कहिएगा, वाणी पर संयम रख करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम संभले संभलाए हैं। चलो क्या कह रहे हो? वहाँ कामधेनु का बरियाई हरण किया गया, लेकिन कामधेनु को बाद में हम ले नहीं आए। बता रहे भोजन पानी सब बंद हो गया ना, इस भूल में न रहना। कामधेनु को लेकर हम तत्काल आए हैं, ठीक है? और हमारे द्वारा जो भी कुछ किया गया है विश्व में ऐसा कोई नहीं कर सकता। समस्त जितने ब्राह्मण हैं सबके लिए भोजन की हमने व्यवस्था किया है। भुजबल भूम भूप बिन कीन्ही, अविपुल पार महि देवन दीन्ही। अपनी इन प्रबल भुजाओं के बल पर हमने इस वसुंधरा को राजाओं से रहित किया है, और एक बार नहीं अनेकानेक बार ब्राह्मणों को हमने दान में दिया है। उस समय होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अधर्व को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा, और मध्य की भूमि हमने कश्यप ऋषि को दान में दिया। तो कश्यप ऋषि ने कहा दान दी हुई वस्तु में कोई अधिकार नहीं होता, रहने के लिए दूसरा स्थान चयन करो। हमने समुद्र से स्थान मांगा, समुद्र ने कहा अपना परख चलाओ, मैं उतना स्थान रिक्त कर दूंगा। समुद्र ने उतना स्थान रिक्त कर दिया।